पैदा हुए वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में और होश संभाला यहाँ पे, ज़्यादा पढ़े लिखे मगरबी पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान की खाली कहानियाँ सुनी या कभी विज़िट कर लिए चले गए। तो हमारे अज़ीज़ पटना में थे और हमारे कुछ अज़ीज़ कलकत्ता में थे, और हमें जब जाने का मौका मिला तो हम तो अपने अशरफ सईद कुरैशी की इस तरह आपसे छुपाएंगे नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये पुरानी बात है, जब हम छोटे थे तो हमारे अब्बू जब हमें लेके पहुँचे कलकत्ता, मशरक़ी पाकिस्तान से वो करीब था, तो कलकत्ता में कोई जगह है बर्फ़ खाना, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ वक्त गुजारा और हमारी वालदा ने अपने मामू को और तमाम लोगों को जमा किया और तारुफ कराया, ये मेरे बच्चे हैं, या अपने मेरे अब्बू से तारुफ कराया। तो बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन ज़्यादा बातचीत वहाँ की हम नहीं कर सकते, ज़्यादा यादें हमारी वाज़े नहीं हैं। ये कलकत्ता से हम लोग अपने असल इलाके पटना की तरफ पहुँचे, और पटना शहर में बाकरगंज में हमारी फूफी थी, फूफी हमारे फूफा टेलर मास्टर थे, और के साथ पटना पहुँचे। पटना ही हमारा रिश्तेदारों का और उनका असल गढ़ था। वहाँ पे हम लोग बाकरगंज कोई जगह थी, वहाँ ठहरे अपनी फूफी के यहाँ। हमारे फूफा एक टेलर मास्टर थे। कि कलकत्ता में काम करने के बाद हमारे वालिदैन हमें पटना लेकर गए, और पटना जो है वही असल हमारे वालिदैन की जगह थी। वहाँ हमारे फूफा, हमारी फूफी, हमारे कज़न, और हमारे फूफा वहाँ पे बाकरगंज में टेलर मास्टर थे, और फूफा हमारे गूंगे हैं, अब मरहूम है, इंतकाल हो गया उनका। फूफा के सगे भाई थे, वो भी गूंगे थे। ये दोनों भाइयों ने टेलरिंग सीखी थी और अपनी दुकान करते थे, बहुत इज्जत से बाकरगंज में रह रहे थे। उनके पास काफ़ी ऐसे हम लोग रुके और खूब गांधी गार्डन गए, इधर उधर घूमे फिरे। जो हमें याद है कि हमारे कुछ रिश्तेदार रांची से आए थे, और हमारी फूफीजात बहन जो हैं अभी भी रांची में है। ज़ाहिर है वो बड़ी होंगी, उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पटना शहर की। पटना शहर से हम लोग फिर अपने अब्बू के जो आबाई इलाका है यहियापुर, वहाँ गए, और वहाँ पे ये मुनेर शरीफ के करीब यहियापुर वो गांव है। वो बहुत ही बैकवर्ड देखा हमने उसको। ज़ाहिर है गांव तो ऐसे ही होते हैं, और हम लोग गए भी थे आज से बहुत सालों पहले। तो पापा ने हमें सब दिखाया कि यहाँ से हम जाते थे। वो इतना बैकवर्ड था कि वहाँ हमें उतर के टांगे पे बैठ के जाना पड़ता था। और मुनेर शरीफ का मज़ार देखा हम लोगों ने। तो वहाँ पे कुछ पुराने घर थे जो पापा ने दिखाया कि ये किसी ज़माने में फलां का घर था, वो चले गए पाकिस्तान, और ये इस तरह का। खेत दिखाए हमें आम के, और वंडरफुल, बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ की। और रिसेंटली मैंने अपने किसी अजीज़ को ढूंढा भी, और यहियापुर में उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे और कैमरे से कुछ सैर भी कराई। तो हमारी बहुत महदूद और बहुत कमज़ोर यादें हैं। हमारे ज़ाहिर बड़े भाई और बड़ी बहनों को ज़्यादा याद होगा, लेकिन हमें वहाँ रहते हुए जो कुछ देखा है हमने, वो हमारे इसमें है यादों में। और कभी मौका मिलेगा तो हम उन इलाकों में फिर जाएंगे और फिर उन यादों को ताज़ा करेंगे। और वहाँ की जो उस ज़माने की बातें हमें याद हैं, वो ये कि वो लोग बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, देहात के लोग। और शहर की जो चीज़ याद है वो ये कि फुप्पी हमें कोई चीज़ मंगवाती थी दुकान से, तो कहती थी कि देखो ये ले आना, ये 4 आने का और ये 8 आने का और ये 2 आने का, बताने के बाद आखिर में कहती थी कि और फलां चीज़ तुम मंगनी में ले लेना। तो हम फूफी से कहते थे मंगनी के लेंगे, बस तुम उससे कह देना कि ये इतने का दे दो, ये इतने का, और ये मंगनी में दे दो। तो हमने जाके दुकानदार से कहा कि ये आप ज़ीरा दे दीजिए इतने आने का, और नमक इतने आने का, और काला नमक, और ये चीज़ फूफी ने कहा है कि मंगनी में दे दीजिए। तो मंगनी का मतलब है कि शायद दुकानदार मुफ्त में कोई चीज़ देता है। वहाँ हम अपने फूफीजात भाई के साथ जो एक अखबार में काम करते थे, उनके दफ्तर गए। मुझे अखबार का नाम भी नहीं मालूम, और मैं कभी गया तो बाकरगंज भी जाऊंगा, और दिल्ली गांधी गार्डन भी जाऊंगा, वहाँ के सिनेमा भी जाऊंगा, और कलकत्ता में बर्फ़खाना भी जाऊंगा। और वहाँ से घूमते फिरते फिर हम लोग वापस आ गए थे, और फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिला। बस ये अपनी याद मुझे ज़रूर शेयर करनी थी, चाहे वो छोटी हो। तो मैं दूसरों के इंटरव्यू करता हूँ और अपना नहीं बताता हूँ। और हमारे अजीज़ भी बहुत दफ़ा वहाँ से आए हैं, और हमारे साथ हमारी दादी और हमारे दूसरे अजीज़ रिश्तेदार। तो इंशाल्लाह कोई मौका हुआ तो विज़िट करके फिर उन चीज़ों को दोबारा ताज़ा करेंगे। शुक्रिया।